पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अरे भाई, पुष्पा तो आग है। एक ऐसी आग जो सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गई। आखिर क्या है पुष्पा के सक्सेस का राज? 2021 के वो मुश्किल वक्त में जब लोग थिएटर से दूर भाग रहे थे, ऐसी कौन सी वजह थी जो पुष्पा को एक स्लीपर हिट बना गई? कैसे अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड, हॉलीवुड और सबको पीछे छोड़ दिया? ये है पुष्पा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सीट से उठने नहीं देगी। एंड तक देखिए, क्योंकि पुष्पा सिर्फ फिल्म नहीं, एक फिनोमिनन है। दोस्तों, 2021 का वो समय याद है जब दुनिया लॉकडाउन में थी, थिएटर्स खाली और सिनेमा इंडस्ट्री को एक बड़ी मार पड़ी थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज के रिलीज का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ रोहित शेट्टी अपनी सूर्यवंशी 2 साल से रोक के बैठे थे और दूसरी तरफ हॉलीवुड के सुपर हीरोज जैसे स्पाइडरमैन तक थिएटर्स पे कब्जा जमाए बैठे थे। लेकिन इसी बीच आई पुष्पा, एक ऐसी तेलुगु फिल्म जिसने बिना किसी हाइप, मार्केटिंग या प्रमोशन के हिंदी बेल्ट में आते ही धमाल मचा दिया। इस फिल्म ने सबको सरप्राइज कर दिया। छुपी हुई थी, लेकिन जब आई तो एक धमाका बन गई। 100 करोड़ क्लब में बिना किसी मीडिया स्टंट के एंट्री मारी। आखिर ये कैसे हो गया? जो लोग थिएटर जाना ही नहीं चाहते थे, वो पुष्पा को देखने लाइन में लग गए। ये थी वो फायर जो अल्लू अर्जुन ने सिनेमा में लगाई। जब पुष्पा रिलीज हुई तो एक तरफ थी बॉलीवुड की हाईली अवेटेड 83 जो इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की कहानी थी, और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन का हॉलीवुड चार्म। लेकिन पुष्पा वो तो किसी और लीग में थी। जब लोग अल्लू अर्जुन के स्वैग और एटीट्यूड को स्क्रीन पर देखते हैं, वो पुष्पा का डायलॉग "मैं झुकेगा नहीं", तो वो एटीट्यूड उनके दिल में घुस जाता है। ऑडियंस को वो असली हीरो वाला फील आ गया जो शायद बॉलीवुड ने उनके लिए बहुत वक्त से नहीं बनाया था। झुकेगा नहीं सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक स्टेटमेंट बन गया। और इसी एटीट्यूड ने बॉलीवुड की बायोपिक्स और हॉलीवुड के सुपर हीरोज को भी पीछे छोड़ दिया। पुष्पा ने वो क्रेज वापस ला दिया जो अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले कैरेक्टर्स ने एक जमाने में क्रिएट किया था। साउथ इंडियन सिनेमा की एक खास बात है, ये रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। बाहुबली बनाने के लिए प्रभास और उनकी टीम ने 24% के इंटरेस्ट पर लोन लिया था। पुष्पा भी ऐसी ही रिस्की टेरिटरी थी। जब अल्लू अर्जुन ने सुकुमार के साथ मिलकर इस फिल्म का फैसला किया तो ये उनका कंफर्ट जोन नहीं था। देखा जाए तो अल्लू अर्जुन को रोमांटिक और फैमिली ड्रामा में सुपर हिट माना जाता है, लेकिन पुष्पा एक ग्रिटी अंडरडॉग स्टोरी थी। अल्लू अर्जुन ने न सिर्फ रिस्क लिया बल्कि अपने सिग्नेचर स्टाइल से हटके एक बिल्कुल अलग अवतार में आने का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने जब ये फिल्म बनाई तो वो स्टार कास्ट से लेकर हर छोटी डिटेल तक एक अलग ही लेवल का परफेक्शन दिखाते हैं। विजय सेतुपति और महेश बाबू जैसे बड़े स्टार्स भी फिल्म को छोड़ के चले गए थे, लेकिन सुकुमार ने अपने विजन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वो बिलीफ है जो साउथ इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड से अलग बनाता है। पुष्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये अल्लू अर्जुन के करियर का एक नया एक्सपेरिमेंट था। जब पुष्पा के लिए उन्हें ऑफर्स आए थे सिगरेट और अल्कोहल ब्रांड्स के, तो वो आसानी से करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सीधा मना कर दिया, क्योंकि अल्लू अर्जुन चाहते थे कि पुष्पा का इमेज ऑडियंस के दिमाग में अनअडल्ट्रेटेड रहे, प्योर और ऑथेंटिक। अल्लू अर्जुन अपने रोल में घुस जाने के लिए कितने डेडिकेटेड थे, इसका अंदाजा आप ये जान के लगा सकते हैं कि उन्होंने हर दिन पुष्पा का मेकओवर पाने के लिए 2 घंटे का मेकअप लिया, और उस मेकअप को उतारने में भी 40 मिनट लगते थे। इतनी कमिटमेंट सिर्फ अपनी फिल्म में सच्चा विश्वास रखने वाला एक्टर ही दे सकता है। पुष्पा की सक्सेस के पीछे एक और बड़ा फैक्टर था, उसकी सिनेमैटोग्राफी। इस फिल्म के हर एक शॉट में आपको एक रियलनेस और रॉनेस का टच मिलेगा जो आपको उस जंगल, उस इल्लीगल सैंडलवुड का स्मेल तक महसूस करने पर मजबूर कर देता है। इसके लिए पोलैंड के एक फेमस सिनेमैटोग्राफर मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक को बुलाया गया, जिन्हें रस्टिक और ग्रिटी सीन्स के लिए जाना जाता है। ये वो फिनिशिंग टचेज हैं जो फिल्म को अलग बनाते हैं और ऑडियंस को एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो पुष्पा में वो रॉनेस और मिडिल क्लास अपील थी जो बॉलीवुड ने काफी टाइम से इग्नोर कर दी है। ये वो कहानी है जिसमें एक अंडरडॉग कैरेक्टर से ऑडियंस कनेक्ट करती है, क्योंकि वो असली इंडिया को दिखाता है। जब बॉलीवुड में रीमेक और बायोपिक्स का ट्रेंड चला हुआ था, वहीं साउथ इंडिया में नए नए ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस किया जा रहा था। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसे एक्टर्स अपनी इमेज और कंटेंट के प्रति लॉयल हैं। ये उनके उस जज्बे को दिखाता है जिसमें वो मास अपील के साथ जेन्युइन और यूनिक कंटेंट देना चाहते हैं। पुष्पा ने एक ऐसा पब्लिक इमेज बना दिया जो हर क्लास और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये फिल्म देखकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को वो हीरो दिखा जो उनकी रिप्रेजेंटेशन करता है, और यही वो फॉर्मूला है जो बॉलीवुड से दूर होता जा रहा है। पुष्पा की हिंदी डबिंग ने भी इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में सक्सेस दिलाई। ये सिर्फ एक डब्ड फिल्म नहीं थी, ये अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स में एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का तड़का थी जो लोगों को अपने एरिया का लगता था। और जब डबिंग के लिए श्रेयस तलपड़े जैसे
जैसे आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी तो वो मजा और भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में ऑडियंस कनेक्ट करने लगी और पुष्पा का जो डायलॉग झुकेगा नहीं वो एक एंथम बन गया। ये वो एलिमेंट है जो पुष्पा को एक आइकॉनिक लेवल पर ले गया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करते हुए इस फिल्म ने दिल से दिल का कनेक्शन बनाया। पुष्पा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ आंध्र और तेलंगाना में ही नहीं बल्कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिंदी बेल्ट में भी एक माइलस्टोन बना। ये वही रेयर साउथ फिल्म थी जो इंडिया के लगभग हर रीजन में चली। ये ऑडियंस का वो रिस्पांस था जो पुष्पा को अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाने में कामयाब बनाता है। पुष्पा के सक्सेस का असली राज उसका कंटेंट है। बॉलीवुड ने जब अपर क्लास या एलीट टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू किया तब साउथ सिनेमा ने असली इंडिया को टारगेट किया। पुष्पा जैसे अंडरडॉग कैरेक्टर में आम आदमी अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन से डरता नहीं है, जो गिरता है मगर उठने की ताकत रखता है। ये हीरो उन लोगों का है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। अल्लू अर्जुन और सुकुमार का ये पार्टनरशिप और उनका कंटेंट का विजन ही है जो पुष्पा को एक और फ्रेंचाइज और ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। पुष्पा 2 आने वाली है और जो क्रेज इसके फर्स्ट पार्ट ने जनरेट किया वो आगे क्या नया रिकॉर्ड बनाएगी, ये देखना फैसिनेटिंग होगा। दोस्तों, ये थी पुष्पा के सक्सेस की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ साउथ इंडिया से ही नहीं पूरे देश से कनेक्ट करती है। पुष्पा ने हमें ये याद दिलाया कि असली हीरो वो है जो कभी झुकता नहीं, जो हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहता है। आपको पुष्पा के सक्सेस का क्या राज लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें पुष्पा जैसे और भी मास हिट सक्सेस स्टोरीज के लिए। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ।